दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। याशी को घर पे अकेला छोड़ के जल्दी फिर कायरफ और मिनी ताइशा के घर के लिए निकल पड़ते हैं, पर शायद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उधर उसी पार्क में वही प्राइवेट डिटेक्टिव थक के मारे वहीं पर बेंच में सो जाता है, पर तभी फिर तुरंत उस प्राइवेट डिटेक्टिव की आंख खुल जाती है। वो अपने सामने उत्कर्ष और ताइशा को पाता है। वो तुरंत वहां से भागने लग जाता है, पर उत्कर्ष तुरंत ही फिर गोली मार देता है। उस प्राइवेट डिटेक्टिव की मौत तो वहीं पर ही तड़प तड़प कर हो गई थी, पर इधर ताइशा कहती है, चलो जल्दी से इसका मोबाइल उठा लेते हैं, देखते हैं ये प्राइवेट डिटेक्टिव हमारे पीछे किसने लगाया था। जैसे ही ताइशा उस प्राइवेट डिटेक्टिव का मोबाइल को देखती है तो वो एकदम से दंग रह जाती है। क्या हो गया ताइशा? क्या देख लिया इस मोबाइल में? बताओ ना ताइशा। उत्कर्ष, बताया था ना मैंने उस मेरे पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में, कायरफ के बारे में। हाँ, उसी का है ये नंबर और सामने कायरफ भी लिखा रहा है। इसका मतलब कायरफ ही हम दोनों के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया था। और सब कोई बस हमारे पीछे लगा है, बस हमारे पीछे ही। तुम जानते हो उस कायरफ का घर? हाँ, जानती हो उस कायरफ का घर। और वैसे भी सारिका जो प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया था, और उसको तो हमने ऑलरेडी मार दिया, और सारिका को कब का हमने बदला ले लिया सारिका। अब लगता है सारिका हमसे ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। पर ये कायरफ, अब भी हम उसके घर चलते हैं, उसके सामने से उसके साथ में बदला लूंगी उस कायरफ के साथ में। सपना क्या कर रही हो? पूजा कर रही हो? भैया, मैंने और आपने जिस कंपनी में फॉर्म फिल किया था और उसकी तो कल पार्टी है ना, तो बस भगवान से यही मांग रही थी कि आपकी या फिर मेरी जॉब लग जाए जल्दी से बस। अरे देख लेना, भगवान हम दोनों में से किसी ना किसी जॉब तो लगवा ही देगा। मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती ये दर्द। अरे ये केक कैसा? कौन लेकर आया है? क्या कुछ स्पेशल है क्या? पूछो सारिका से। हाँ, अभी पूछता हूँ सारिका से। सारिका, ये फ्रीजर में केक कैसा है? कुछ है क्या आज? सारिका। भगवान, बेटा सारिका को क्या हुआ? ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई है? क्या हो गया इसको? पता नहीं मम्मी, वो फ्रीजर में केक रखा था, इसलिए बस मैं इसके बारे में पूछने आया था सारिका से कि तुरंत सारिका यहाँ पे बेहोश हो गई है। ये इसकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। बेटा, पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, सारिका को क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ बाद में लेना। भैया, भाभी को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है अचानक से। भाभी को क्या हो गया है? जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं भाभी को। जल्दी फिर ताइशा और उत्कर्ष कायरफ के घर के पास पहुंच जाते हैं। उत्कर्ष, यही है कायरफ का घर, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। ओ, यही है कायरफ का घर, तो ठीक है
जल्दी से हम अंदर चलते हैं। अरे आप दोनों कौन हैं? ओह, लग रहा है तुम उसकी नई गर्लफ्रेंड हो। तो सुनो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करे। कायरफ है ना घर में? जल्दी से कायरफ को बाहर बुलाओ। अरे, आप दोनों क्या बोले जा रहे हो? कायरफ मेरे बड़े भैया हैं और मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा, तू मेरे से चालाकी कर रही है, झूठ बोल रही है। रुक, अब भी तुझे बताती हूँ मैं। देखो लड़की, मैं तुम्हारे साथ अभी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आ रही हूँ। कायरफ अगर घर पे है तो उसको बाहर बुलाओ, अगर नहीं है तो उसको कॉल करके अब भी कायरफ को बुलाओ। कायरफ भैया तो कहीं गए हैं। अच्छा, तो फिर बताती क्यों नहीं कि तेरा बड़ा भैया कायरफ कहाँ गया है? आयशा, सब कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लग रहा है हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, हम बिल्कुल सेफ नहीं है। लग रहा है हमारा प्लान पकड़ा जाएगा और हम जेल चले जाएंगे। ताइशा, यही है ताइशा, भैया की गर्लफ्रेंड। हाय भगवान, लग रहा है इसको सब पता चल गया कि मेरे भैया और मिनी दोनों ही मिलके ताइशा के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। नहीं उत्कर्ष, तुमने क्या समझ रखा है? सब हमें घेर लेंगे और पकड़ लेंगे, हमारा प्लान पकड़ा जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे लिए हर एक दिमाग में प्लान हमेशा सेट रहता है। अरे, ये किसका नंबर है? ये क्यों बार बार कॉल करे जा रहा है? मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और पता नहीं कौन सा है ये नंबर, क्यों बार बार कॉल करे जा रहा है? कायरफ, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? तुम ठीक से ड्राइव भी नहीं कर रहे हो, बार बार मोबाइल की तरफ क्यों देख रहे हो? अरे मिनी, देखो तो ये कौन सा अननोन नंबर से बार बार कॉल आया जा रहा है। पता नहीं किसका नंबर है। अरे, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, तुम कॉल तो एटलीस्ट उठाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे कायरफ, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगा दोगे, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, सारी इंफॉर्मेशन तुम ले लोगे? और कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे अब घर जा रहे हो? क्यों, बोलती बंद हो गई ना? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाने की और मेरे घर जाने की? और कायरफ, एक बात और जान लो, तो अभी मैं तुम्हारे घर में ही हूँ। तुम्हारी बहन को पकड़ लिया गया है। अगर तुम अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहते हो तो मेरा घर मत जाओ। और वैसे भी वो प्राइवेट डिटेक्टिव को हमने कब का खत्म कर दिया है। ताइशा, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। मैं अब तुम्हारे पीछे मैं कोई प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं लगाऊंगा, नहीं तुम्हारे घर जाऊंगा, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। ठीक इसी टाइम अचानक से कायरफ की मम्मी को होश आ जाता है। फिर जल्दी से तुरंत वहाँ पे एक नर्स आ जाती है। मैम, फाइनली आपको काफी टाइम के बाद होश आ ही गया। मैं अभी आपके घर वालों को इन्फॉर्म कर देती हूँ। अरे मैम, सारिका की रिपोर्ट्स क्या आई है? अब तब से क्या डिस्कशन करे जा रहे हो? हम कब से आप इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट्स का, और आप है कि आप डिस्कशन में लगे हुए हैं। सॉरी सर, हम अभी आपको सारिका की रिपोर्ट्स देते हैं। लीना, तुम कायरफ सर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दो। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।